चलिए हाय। सो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर 7 का रिवीजन कर रहे थे। सो ऑलरेडी मैंने जस्ट अ सेक सो ऑलरेडी मैंने 560 अपलोड कर दिया है, 570 अपलोड कर दिया है। 560 क्या था? सब्सिक्वेंट इवेंट। 570 क्या था? गोइंग कंसर्न। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग 450 का धमाकेदार रिवीजन करने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट पहले अपने नोट से करेंगे, फिर पीपीटी से करेंगे। इन केस आपके पास पीपीटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी पीपीटी बिल्कुल बिल्कुल रेप्लिका है ऑफ आईसीआई मैट। चलिए शुरू करते हैं अपना नया स्टैंडर्ड जिसका नाम है 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। शुरू करने से पहले पहले ऑडिट के फेजेस समझते हैं, ऑडिट के स्टेजेस समझते हैं। ऑडिट में तीन स्टेजेस होती हैं। पहले प्लानिंग फेज आता है, फिर हम लोग प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हमारा जो भी एग्जीक्यूशन रहा है, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं। एक समराइज वे में बोलूँ तो प्लानिंग में जैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्लाइंट की, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हैं, फिर अपनी मटेरियलिटी सेट करते हैं। 330 वही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, वो सारी चीज़ें आ गई, फैप, फिर पूरा 500 सीरीज। ये सारी एग्जीक्यूशन का पार्ट है जहां पे हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। रिपोर्टिंग में हम लोग अपने ऑडिट एविडेंसेस के हिसाब से जो है एक ओपिनियन लेते हैं। तो जब हम ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कुछ मिसस्टेटमेंट्स मिलते हैं। मिसस्टेटमेंट्स आपको पता है क्या होता है? जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई नहीं करते हैं तो एक गैप क्रिएट होता है, उसी गैप को मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। ये मैंने चैप्टर 1 में समझाया था, ठीक है? तो मेरा चैप्टर 1 वाला भी वीडियो आप देख सकते हो। तो मिसस्टेटमेंट क्या होता है? जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई नहीं करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बातें नहीं मानते हैं, तो एक गैप क्रिएट होता है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? एएस या फिर इंड एएस। ध्यान रखिएगा इस वाले ऐसे में हम लोग फ्रॉड की बात नहीं करेंगे। तो अगर कोई मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से अराइज हो रहा है तो वो इस वाले स्टैंडर्ड में डील नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सर वो कहाँ डील होगा? वो फिर 240 में डील होगा, ऐसे 240 में। अच्छा, अब आता है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 क्या है? फिर हम सारे मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करेंगे। एक्यूमुलेट का मतलब है एग्रीगेट करेंगे। मैं फिर से अगर बोल दूं, हम मिसस्टेटमेंट यहाँ पे कौन से लेंगे? सिर्फ एरर वाले, ध्यान रखिएगा, एरर वाले। फ्रॉड वाला 240 में डील होगा। अच्छा, फिर फोर्थ स्टेप ये है कि जो भी आपने मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट किया है, आप उसको कम्युनिकेट करते हुए टीसीडब्ल्यूजी। अब टीसीडब्ल्यूजी दो कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, या तो उसको पूरी तरीके से करेक्ट करवा देगा या फिर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं करवाएगा। पूरी तरीके से अगर वो टीसीडब्ल्यूजी सारे मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करवा देते हैं तो बहुत बढ़िया, तब तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आप अपने ऑडिट के साथ आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने पूरी तरीके से करेक्ट नहीं कराया, फिर आप देखो कि कितने अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है और उसका इम्पैक्ट क्या है। कितने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है। तो अगर उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट मटेरियलिटी को एक्सीड करता है, अगर उसका इफेक्ट मटेरियलिटी को एक्सीड करता है, तब तो फिर आपको चुप नहीं बैठना है, फिर तो आपको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में रिवाइज करना पड़ेगा और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में भी रिवाइज करना पड़ेगा। एक्सीड नहीं करता है तो फिर इग्नोर कर दो, ट्राइवियल मान के। ट्राइवियल मतलब इमटेरियल मान के इग्नोर कर दीजिए। मैंने क्या बोला? फिर आप देखोगे कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उनका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, मटेरियलिटी को एक्सीड करता है अगर, ठीक है, मटेरियलिटी जो हमने 320 में बनाई होगी। तो मटेरियलिटी दो दो जगह बनती है, एक प्लानिंग के लिए बनती है, एक परफॉर्मिंग के लिए बनती है। ठीक है, इसका डिस्कशन मैंने अलग से किया हुआ है। तो फिर हम रिवाइज करेंगे क्योंकि फिर ऑब्वियसली फिर वो टॉलरेबल नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, हम कब बोलेंगे कि मिस स्टेटमेंट मेरे मटेरियल है? हम कब बोलेंगे कि मेरी मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? तो पहला ऑब्वियसली करंट ईयर के मिस स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करेंगे, और इसमें भी एक दो चीजें आप और बोल सकते हो, उसके नेचर को, ठीक है, उसके सिवियरिटी को, ठीक है, ये सारी चीजें हम इम्पैक्ट करेंगे। और फिर हम इसके साथ प्रीवियस ईयर के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को भी क्लब करेंगे, क्योंकि हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जाम्पल ले रहा हूं, हो सकता है कि आपकी जो मटेरियलिटी थी, जो आपने डिफाइन किया था, वो था 5,000 रुपए। ठीक है, करंट ईयर में जो मिस स्टेटमेंट निकला है वो निकला है 3,000। ठीक है, तो ये तो आपके 5,000 से कम है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर की कहीं कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अब आप कहोगे सर लास्ट ईयर से क्या मतलब? अरे भाई, लास्ट ईयर की अनकरेक्टेड है तो मतलब करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे ये इंपैक्ट कर रही होगी, तो आपको इसको भी क्लब करना पड़ेगा। अब हो सकता है लास्ट ईयर की
अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट 3000 है, तो इसको अब हम क्लब करेंगे तो ये हो गया 6000, और 6000 5000 को एक्सीड करता है। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गया। अगर इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअली ये मटेरियल नहीं था, बट हम दोनों को क्लब कर देंगे तो ये मटेरियल हो गया। तो वही चीज है, हम ये भी एक तरीका है देखने का। हम कब बोलेंगे मेरी मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है? हो सकता है कि करंट ईयर की मिस स्टेटमेंट मटेरियल ना हो सकता है प्रीवियस ईयर की मिस स्टेटमेंट मटेरियल ना हो, लेकिन हम जब दोनों को क्लब कर देंगे तो ये फिर मटेरियल हो जाएगा। तो ये है नोट्स से रिवीजन, बहुत छोटा ऐसे था, मैंने नोट्स से आपको रिवाइज करा दिया। अब एक बार मैं आपको पीपीटी भी एक बार दिखा देता हूं। हेलो, माइक चेक, माइक चेक, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, तो क्या बोल रहा है, बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन फॉर्म करने से पहले हम इवैल्यूएट करते हैं आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स के इफेक्ट क्या है, ठीक है, और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के भी इफेक्ट क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स क्या होती है? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो ऑडिटर ने एक्यूमुलेट तो किया था, बट वो अभी तक मैनेजमेंट ने या टीसीडब्ल्यूजी ने उसको करेक्ट नहीं करवाया है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी ने उसको करेक्ट नहीं कराया है, तो ऐसे मिस स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। अब 450 का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम 450 क्यों पढ़ते हैं? ताकि ऑडिटर को पता चले कि आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का इफेक्ट क्या है। पहली चीज, जो मिस स्टेटमेंट मैंने आइडेंटिफाइड की है उसका इफेक्ट क्या है, और जो मिस स्टेटमेंट मैंने आइडेंटिफाई तो की है बट क्लाइंट ने उसको करेक्ट नहीं करवाया है, उसका इफेक्ट क्या है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब स्टेप क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला कि हम सारे मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर एक्यूमुलेट क्यों करते हैं? देखो, अगर आप डे बाय डे छोटी-छोटी मिस स्टेटमेंट लेके जाओगे ना क्लाइंट के पास, क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्लाइंट भी इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट के अपने बिजनेस है। वो अपना बिजनेस संभाले कि आपके डेली छोटे-मोटे मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करे। आप इकट्ठा करके दे दो, वो ठीक रहता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं, आप रीड कर लीजिएगा। बस मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग एक्यूमुलेट क्यों करते हैं? ताकि मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब ना हो, वो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली कर सके। अब हम लोग कब अपनी स्ट्रैटेजी में रिवाइज करेंगे? हम लोग तब अपने स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेंगे जब हमें लगता है कि जो मिस स्टेटमेंट्स है उसका नेचर बहुत सीवियर है, उसका नेचर बहुत सीवियर है, उसका नेचर बहुत मटेरियल है, और जो भी मिस स्टेटमेंट्स हमने एग्रीगेट की हैं वो मटेरियलिटी को अप्रोच कर रही है। तो ऐसे केस में हमें अपनी मटेरियलिटी को या हमें अपने स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ सकता है। फिर से हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमने मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की है वो बहुत सीवियर है, वो बहुत मटेरियल है, और दूसरा जो भी हमने मिस स्टेटमेंट्स एग्रीगेट की हैं वो भी मटेरियलिटी को अप्रोच कर रही हैं, जो हमने मटेरियलिटी सेट किया था 320 में। तो ऐसे केस में फिर आप स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर सकते हो। ये भी आपका नीड है, आपका जजमेंट है। फिर आप क्या करोगे? आपने जो भी मिस स्टेटमेंट्स एक्यूमुलेट किए हैं वो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पे, और रिक्वेस्ट करोगे कि उन सारे मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करा दिया जाए। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो फिर आप अंडरस्टैंडिंग लोगे कि आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, ठीक है, क्या रीजन है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे लास्ट में नोट्स में समझाया था, एकदम लास्ट में, ये चीज, ये वही चीज है। हम लोग कब बोलेंगे कि मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है? पहला, साइज एंड नेचर के हिसाब से, और दूसरा हम लोग अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्रायर पीरियड्स का भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑडिटर शैल कंसीडर दो चीजें, साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट्स जो हमें इस साल मिली है, मतलब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिली है, और पुराने साल का जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, दोनों को एग्रीगेट करेंगे और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे। आई थिंक ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी से रिगार्डिंग अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है, और हम ये भी कम्युनिकेट करेंगे कि जो भी आपने मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं की है उसका इफेक्ट क्या है। तो पहली चीज हम कम्युनिकेट करेंगे कि सर ये मिस स्टेटमेंट्स अभी अनकरेक्टेड है, इसको प्लीज करेक्ट कर दीजिए, और हम उसका इफेक्ट भी बता देंगे कि सर इसका इफेक्ट मटेरियल है, प्लीज एक्शन लीजिए। फिर हम लास्ट में यहाँ पे ऐसे 580 लग रहा है, हम लोग लास्ट में WR ले लेंगे मैनेजमेंट से कि आप हमें एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दीजिए कि आप बिलीव करते हो कि जो भी आपने मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं किया है वो आपके हिसाब से इमटेरियल है। देखो, क्लाइंट को हमने लिख के दिया, क्लाइंट को हमने मिस स्टेटमेंट्स दिया कि भाई साहब ये सारे मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट करवा लीजिए, लेकिन क्लाइंट उसको ठीक नहीं करा रहा है,
तो हम क्लाइंट से बोलेंगे कि आप हमें लिख के दीजिए कि आपके हिसाब से ये सारे मिसस्टेटमेंट्स इममटेरियल हैं। तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा। फिर हम सब कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे एज पर 230, यहाँ पे ऐसे 230 लग रहा है, डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट करेंगे कि कौन सा अमाउंट मेरे लिए इमटेरियल था, क्या क्या मिस स्टेटमेंट्स मैंने एक्यूमुलेट किया था, और हमारा पूरा कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेंगे। खत्म हो गया। तो ऐसे 450 खत्म हो गया। चलिए एक बार फिर से वॉक थ्रू करते हैं, रिवीजन का रिवीजन करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। तो चलिए रिवीजन का भी रिवीजन करते हैं। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ठीक है, तो पहले नोट से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने शुरू किया ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। पहले मैंने आपको समझाया ऑडिट में फेजेस कितने होते हैं। ऑडिट में 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। प्लानिंग में प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट करते हैं, रिपोर्टिंग में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं हमें कुछ मिस स्टेटमेंट्स मिलती है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हम फ्रॉड वाली मिस स्टेटमेंट्स को डील नहीं करेंगे। फ्रॉड वाली मिस स्टेटमेंट 240 में डील होती है। यहाँ पे मिस स्टेटमेंट सिर्फ एरर वाली डील करेंगे। उसके बाद सारे मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करेंगे, फिर उसके बाद टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे। 2 कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, टीसीडब्ल्यूजी ने पूरी मिस स्टेटमेंट्स को ठीक कर दिया होगा या फिर पूरी तरीके से ठीक नहीं किया होगा। तो ठीक कर दिया होगा, बेस्ट है, प्रोसीड करिए। नहीं किया होगा, फिर आप उन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के इम्पैक्ट को देखिए। अगर वो मटेरियलिटी को एक्सीड कर रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको स्ट्रैटेजी प्लानिंग में रिवाइज करना पड़ेगा, आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। नहीं एक्सीड कर रहा, कोई टेंशन नहीं है, आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज और है, हम कब बोलेंगे कि मेरे मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल हैं। हो सकता है कि करंट ईयर का मिसस्टेटमेंट्स इमटेरियल हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कहीं प्रीवियस ईयर में कहीं कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है। और अगर प्रीवियस ईयर में अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं तो आप दोनों को क्लब करोगे। क्लब करके फिर चेक करोगे कहीं ये आपकी मटेरियलिटी को एक्सीड तो नहीं कर रहा है। कर रहा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। चलिए बैक टू पीपीटी। ठीक है, तो ओपिनियन फॉर्म करने से पहले हम जो है इवैल्यूएट करते हैं सारे आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स के इफेक्ट को और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के इफेक्ट को। अब अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो सारी मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर ने इवैल्यूएट किया था, सॉरी एक्यूमुलेट किया था, बट क्लाइंट ने उसको ठीक नहीं करवाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव है, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स के इफेक्ट को समझना और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के इफेक्ट को समझना। सिंपल सी बात है, सारे मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, और बाकी सब एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम कब कंसीडर करेंगे कि भाई साहब हमें स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को रिवाइज करना पड़ेगा। पहला नेचर समझेंगे, और दूसरा एग्रीगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अगर एग्रीगेटिव इम्पैक्ट मटेरियल है तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और उनसे कहेंगे ठीक करा दीजिए। और अगर वो ठीक नहीं कराते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि वो क्यों मना कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है। और हम कब बोलेंगे कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, पहला साइज एंड नेचर के हिसाब से, और दूसरा हम लोग प्रीवियस ईयर के भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने लास्ट में नोट्स में समझाया था। कम्युनिकेट करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे सारे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बारे में, और दूसरा उनको इफेक्ट भी बताएंगे कि ये सारे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और इसका इफेक्ट ऐसा ऐसा निकल रहा है। डब्ल्यूआर लेंगे मैनेजमेंट से। डब्ल्यूआर मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि सर हमने आपको जो है मिस स्टेटमेंट्स एक्यूमुलेट करके दी थी बट आपने उसको ठीक नहीं करवाया है। आप हमें रिटर्न में एक्नॉलेज कीजिए कि आपके हिसाब से जो भी मिस स्टेटमेंट्स आपने ठीक नहीं किया है वो आपके हिसाब से इमटेरियल है, मतलब काम के नहीं है। फिर हम सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे। जो भी अमाउंट जो हमारे लिए ट्राइवियल था, ट्राइवियल मतलब इमटेरियल था, उसको हम मेंशन करेंगे। जो भी मिस स्टेटमेंट्स हमने इकट्ठा किया था उसको मेंशन करेंगे, और हमारा अल्टीमेट ओपिनियन क्या है, रिमार्क क्या है, उसको मेंशन करेंगे। मेंशन मतलब डॉक्यूमेंट करेंगे। खत्म हो गया।
सो 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने 2 बार रिवाइज करा दिया। तो मैंने 3 ऐसे कवर कर लिया है, 560, 570 एंड 450। ठीक है, नेक्स्ट अब जो अपकमिंग वीडियो होगा वो होगा रिटन रिप्रेजेंटेशन पे 580 पे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स अब उतना डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, वो भी मुझे बताइएगा। इसको शेयर कीजिए अपने फेलो मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और बाकी और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अब तो एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं कैसे भी करके लॉन्ग वीडियो नहीं तो शॉर्ट्स के ज़रिए कवर कर लूँगा टॉपिक को। ठीक है? चलिए मेरे एंड से इतना ही, बस मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा है उस पे विश्वास रखिए। ठीक है? गॉसिप से मत जाइए, इधर-उधर की बातों पे मत जाइए, जितना पढ़ा है उस पे विश्वास रखिए। मेरी तरफ से एडवांस में ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।